आप सभी के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट प्लस आरआरबी पैरामेडिकल का जो नोटिफिकेशन आया था, इस वीडियो में बात करेंगे टोटल फॉर्म कितने फिल हुए हैं। हमने जैसा आपको बताया था, मैंने आरटीआई का रिप्लाई किया था, यानी राइट टू इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप यहाँ पे किसी भी जून में मदद से पता कर सकते हैं कि आपके टोटल कितने फॉर्म फिल हुए हैं। तो पर्टिकुलर ये जो आरटीआई रिप्लाई आया है, ये भी आने वाला है, बट ये रिप्लाई आरटीआई की तरफ से नहीं है, आरआरबी के खुद से जून से आपका यहाँ पे आया है। तो हम बात करेंगे टोटल कितने फॉर्म हुए फिल हुए हैं, कौन कौन से कैंडिडेट हैं, कैटेगरी वाइज यहाँ पे फॉर्म फिल किए गए हैं, यानी यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए। तो आप लोग इसके लिए वीडियो लास्ट तक जरूर चेकआउट करना। बाकी रेलवे की तरफ से जो भी अथॉरिटी की तरफ से इंफॉर्मेशन आती है, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आने वाली जो भी समय पे वैकेंसियाँ होती है, अपडेट होती है, पर्टिकुलर चैनल के माध्यम से हम बताते रहते हैं। इसके लिए अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर लेना। ऑल पे करने से ये होता है, कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है आपको बता दिया जाता है। बाकी बेल आइकन ऑल पे करोगे तो कभी भी आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस आउट नहीं होगी। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन रहने वाली है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको लिंक में ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको डायरेक्ट जो भी इन्फॉर्मेशन आती है आपको वहाँ पे मिलती रहती है। अब बात करें आपके टोटल फॉर्म कितने फिल हुए हैं, तो देखिए इससे पहले आप अपना व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना। अगर आपने आरआरबी पैरामेडिकल का फॉर्म फिल किया है 2024 में, अगर आपका सिलेक्शन हुआ था, तो सेकंड व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ये इसमें केवल वही कैंडिडेट ज्वाइन करना जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, कोई भी यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो केवल वो कैंडिडेट हैं जो आरआरबी पैरामेडिकल सेकंड कैंडिडेट में ज्वाइन करना। अगर आपने आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए फॉर्म फिल किया है तो आप फर्स्ट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे। अगर आपने फार्मासिस्ट या अदर हेल्थ एंड के लिए फॉर्म फिल किया है तो आपको थर्ड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। सब में काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स हैं, कोई भी आपको यहाँ पे हेल्प चाहिए तो आप यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करें आपके टोटल फॉर्म कितने फिल हुए हैं, तो देखिए इसके लिए आरटीआई या तीनों व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर रीड कर सकते हैं। सो देखिए ये जो आरटीआई का रिप्लाई रहने वाला है आरआरबी पैरामेडिकल CN05 के लिए रहने वाला है। ये आरटीआई खुद आपका यहाँ पे आरआरबी मालदा की तरफ से रिप्लाई कर दिया गया है। यहाँ पे किसी को भी आरटीआई की रिप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैरामेडिकल कैटेगरी में जितने भी फॉर्म फिल हुए हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन CN05 2025 के नाम से जो आया था पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए आया था। तो आपको यहाँ पे जो नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप क्लियर रीड कर सकते हैं, और आपको पर्टिकुलर यहाँ पे रीड करने को मिलेगा कि एससी कैटेगरी में कितने फॉर्म फिल हुए हैं, ओबीसी कैटेगरी में कितने फॉर्म हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। बाकी मैंने ऑलरेडी सभी यहाँ पे जोन से ऐसे आरआरबी गोरखपुर का हो गया, आपका आरआरबी कोलकाता का हो गया, आरटीआई के रिप्लाई आए थे उसका भी आंसर बता देता है। और काफ़ी आरटीआई हैं जिनका आंसर आना भी बाकी है, वो आपका जल्द से जल्द 8 या 10 दिन में आपको सारे आरटीआई रिप्लाई देखने को मिलेंगे। जैसे रिप्लाई आएंगे आपको सारे इसी चैनल के माध्यम से हम बता देंगे। फिलहाल ये जो आज आरटीआई रहने वाला है पैरामेडिकल की पोस्ट में रहने वाला है, जिसमें नर्सिंग, फार्मासिस्ट, पैरा हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर जो भी अदर पोस्ट हैं सारी इसमें इन्वॉल्व की जाती हैं। बाकी आपने अगर आरआरबी का फॉर्म फिल किया है तो इसके अगर प्रीवियस पेपर ना मिले प्लस मॉडल पेपर ना मिले, तो आपको यहाँ पे आरआरबी नर्सिंग की बेस्ट बुक दिख रही होगी। इसमें आपको जितने भी प्रीवियस पेपर हैं आपको सारे कवर मिल जाएंगे, प्लस 2012 से लेकर 2025 तक। 25 में आपके 5 सेट हुए थे CN04 के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, प्लस 8 मॉडल पेपर मिल जाते हैं। तो ये वाली बुक बाय करने के बाद आपको यहाँ पे कूपन मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पे 16 मॉडल पेपर प्लस सॉल्यूशंस यहाँ पे प्रोवाइड की जाते हैं। जिन लोगों ने ये ऑलरेडी बुक बाय किया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपना यहाँ पे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। आपको यहाँ पे प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशंस प्लस आपको यहाँ पे 16 मॉडल पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। जिन लोगों ने ये बुक बाय किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में बुक की बाय कर देंगे, यहाँ पे देंगे, आप वहाँ जाके परचेज भी कर सकते हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी बाय नहीं किया है। बाकी आपने अगर आरबी फार्मासिस्ट के लिए बुक बाय किया है तो आप यहाँ पे चेक लेना, बेस्ट बुक आरबी फार्मासिस्ट के लिए रहने वाली है। इसकी भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप ये जाके बाय कर सकते हैं। अगर आरबी में आप तैयारी कर रहे हो, आपको सीट लिए, तो आपको जितने हो सके आपको प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे। ये जो बुक रहने वाली 16 मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट विथ सोल्यूशंस मिलेंगे। तो आप अगर बुक बाय करते हो तो आप नंबर पे कांटेक्ट करके स्क्रीनशॉट सेंड किया करो, आपको वहाँ पे मॉडल पेपर मिल जाते हैं और प्लस प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं। बाकी अगर पैरामेडिकल स्टाफ से हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म फिल किया हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे सेट रहने वाले हैं पीडीएफ फॉर्मेट में दिए जाएंगे। देखिए अगर आप में फिजिकल फॉर्मेट में बुक बाय नहीं करना चाहते हो काफ़ी कैंडिडेट, तो इसे आप फिजिकल पीडीएफ फॉर्मेट में भी बाय कर सकते हो, ई बुक भी बाय कर सकते हो। तो आपको सिंपली इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपको ई बुक मिल जाएगी। अगर ना मिले तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या पर्सनल में व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, आपको वहाँ पे भी मिल जाएगी।
कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ये बुक अगर पीडीएफ फॉर्मेट में लोगे, कोई भी बुक आप पीडीएफ फॉर्मेट में लोगे, चाहे नर्सिंग की हो, फार्मासिस्ट की हो, अप्रॉक्सिमेटली आपको यहाँ पे 150 रुपीज़ पड़ेगा, जिसमें से आपको 40 सेट रहेंगे। अप्रॉक्सिमेटली 1 सेट 5 रुपीज़ से भी कम पड़ेगा। बट ये जो वैल्यूबल कंटेंट रहने वाला है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आपने अरबी का फॉर्म फिल किया है, क्योंकि जोन वाइज फॉर्म फिल होते हैं, डाटा काफ़ी हाई होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो ये अरबी मालदा की तरफ से फॉर्म फिल का डाटा निकल के आया है। 9,174 फॉर्म फिल हुए, यानी 9,174 आपके टोटल फॉर्म फिल हुए, जिसमें से यहाँ पे नर्सिंग के भी फॉर्म है, इसी के अंदर फार्मासिस्ट के भी फॉर्म है, और यहाँ पे आपके हेल्थ एंड विलेज इंस्पेक्टर के हैं। पर्टिकुलर अभी डाटा नहीं निकल के आया है हर एक पोस्ट में कितने फॉर्म फिल हुए हैं, क्योंकि ये जो डाटा निकल के आया है ये पर्टिकुलर मालदा जोन में खुद यहाँ पे क्लियर किया गया कि हमारे जोन में 9,174 फॉर्म फिल हुए हैं। कैटेगरी वाइज फॉर्म फिल कर लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे कट ऑफ गया फॉर्म फिल करने का फॉर्म फिल हुए हैं, यूआर कैटेगरी के लिए फॉर्म फिल हुए हैं। सबसे ज़्यादा कट ऑफ भी यहीं का हाई जाता है यूआर के लिए। ओपन कैटेगरी रहती है, 2432 फॉर्म आपके यूआर कैटेगरी के फॉर्म फिल हुए हैं। बाकी आपने किस जोन के लिए फॉर्म फिल किया है ये आप हमें व्हाट्सअप कर सकते या हम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ का आरटीए रिप्लाई करना अगर आएगा तो हम आपके लिए ज़रूर बताएंगे। तो आप में से ज़्यादा जिनका कमेंट आएगा उनका हम आरटीए रिप्लाई ज़रूर करेंगे। इसी के बाद देखेंगे तो एससी शेड्यूल कास्ट वालों के लिए 1600 फॉर्म आपके फिल हुए हैं। शेड्यूल ट्राइब वालों के लिए 927 फॉर्म फिल हुए हैं। अगर ओबीसी कैटेगरी हो तो 4125 फॉर्म फिल हुए हैं। आप देखेंगे तो क्लियर है 4125 आपके फॉर्म फिल हुए हैं ओबीसी कैटेगरी में। यहाँ पे देखिए काफ़ी कैंडिडेट कन्फ्यूज हो गए होंगे कि ओबीसी के सबसे ज़्यादा फॉर्म क्यों फिल हुए हैं अनरिजर्व में। तो देखिए ओबीसी में जो कैंडिडेट हैं इसमें काफ़ी कैंडिडेट हैं जो ओबीसी के रहते हैं। कंपटीशन जो सबसे ज़्यादा होता है, कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व का सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। बट जो फॉर्म फिल होता है प्रोसेस इसमें रिजर्वेशन मिलता है, तो ओबीसी में सबसे ज़्यादा फॉर्म फिल हुए 4125 फॉर्म आपके ओबीसी कैटेगरी में फिल हुए हैं। फिर आती है एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रिजर्वेशन होता है, तो 90 सीट आपकी यहाँ पे 90 यहाँ पे सीटें भरी गई हैं, फॉर्म फिल हुए हैं। प्लस टोटल फॉर्म की पढ़ें तो 9,174 फॉर्म आपके यहाँ पे टोटल फिल हुए हैं। ये जो डाटा रहने वाला है इससे आप ये चेक कर पाएंगे कि ओबीसी में अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो कंपटीशन काफ़ी हाई जाता है। कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली बात करें तब जो पिछले ईयर का कट ऑफ है आपका 0.22 मार्क्स आपका यहाँ डिफरेंट था। तो यूआर वालों के लिए हो, एससी वालों के लिए हो, अगर यूआर का कट ऑफ जाता है 53 तो आपका ओबीसी का जाएगा 52। बाकी यहाँ पे एससी एसटी वालों के लिए 5 या 6 नंबर का डिफरेंस रहेगा। ओबीसी और अनरिजर्व का सेम ही कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली रहता है, कुछ नंबरों से कुछ पॉइंट में आपका यहाँ पे कम ज़्यादा होता है। नॉर्मलाइजेशन मिलती है सीट के हिसाब से, यहाँ पे पेपर डिक्लेयर होते हैं कि आपका कब पेपर होता है, यानी नॉर्मलाइजेशन होता है आपका किस शिफ्ट में पेपर हुआ है। जैसा जानते हैं एग्जाम डेट में 10 मार्च लेके 12 मार्च को आपकी एग्जाम डेट डिक्लेयर हुई है, तो अगर आप लास्ट शिफ्ट में पढ़ते हो तो आपको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलती है। अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आता है तो आपको नॉर्मलाइजेशन मिलती है। इस पर कभी नए वीडियो में चर्चा करेंगे कैसे नॉर्मलाइजेशन होती है, क्या होती है। बाकी अगर आपने यहाँ पे शिफ्ट वाइज पेपर नहीं दिया है तो प्रीवियस पेपर के लिए हमने आपको बता दिया 40+ सेट्स रहने वाले हैं, सारे नर्सिंग के लिए सॉल्व जरूर कर लेना, आपका सिलेक्शन होने के चांस बढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी बुक कंफर्म नहीं कर सकती है। बट न्यू पैटर्न के हिसाब से जो सिलेबस आता है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। मिनिमम चार्ज में आपको जितने भी पीडीएफ हैं सारे पीडीएफ प्रोवाइड किए जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम आई आपने कहाँ से फॉर्म फिल किया इसके लिए कमेंट्स में कमेंट कर देना, बेल आइकन ऑल पे कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जाते जाते ये वीडियो जरूर शेयर जरूर करना अपने अदर फ्रेंड सर्कल में, जो अदर कैंडिडेट हैं उनको भी पता चले कहाँ से कितने फॉर्म फिल हुए। इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप यहाँ से जाके ये नोटिफिकेशन रीड जरूर कर लेना जाके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक क्लियर, थैंक यू वेरी मच।